वेलकम टू बैक माय चैनल जीजी यादव ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पुणे मलेरकोटला के खेतों में, जो पंजाब में पड़ता है। आप हमारे बगल देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये जो धान है सब पक चुका है, कटाई किया जाएगा। मैं आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। अभी हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। आप इधर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये जो धान है इसका कटाई किया गया है। हालांकि मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के खेतों का सैर करवाने के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का दृश्य दिखता है। ये अभी जो धान है उसका कटनी हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे धान का कटनी किया जाता है। धान के फसल को हार्वेस्टर की मदद से काट करके ले जाया जा रहा है ट्रैक्टर पर। हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी निकल चुका हूँ यहाँ के खेतों की ओर। इतना प्यारा यहाँ का दृश्य है, हमारे पीछे दूर तक देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ का व्यू है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितना अच्छा दिखता है। हार्वेस्टर की मदद से सबको अलग कर लिया गया है फसल को। ये जो नीचे बच जाता है पराली का भाग होता है, इसको किसान लोग कुछ जला भी देते हैं। आप देख सकते हैं हरा सब्जी लगा हुआ है यहाँ पे, कितनी अच्छी पगडंडियाँ हैं अभी भी। मैं आपको आगे किसान से बात करके आगे सुनाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं कैसे फसल को और पराली को खेत से अलग कर लिया गया है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे अलग किया जाता है। मशीन के माध्यम से खेत की सफाई की जाती है, मैं आपको बताऊंगा अभी किसान से बात करके भी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का दृश्य। आप देखिए किस प्रकार से खेत को तैयार कर लिया गया है, सभी फसल को हटा के। आप हमारे आगे देख सकते हैं जो फसल के नीचे का भाग होता है धान के, जो पराली जिसे कहते हैं हम, उसको किस प्रकार से भूसा के रूप में तैयार किया जाता है। एक ट्रैक्टर और कंबाइन मशीन इसको शायद कहते हैं, उसी की मदद से आप देख सकते हैं। आप ये देखिए कुछ पराली को जलाया भी गया है। मैं आपको यहाँ के किसान से बात करके सुनाऊंगा कि किस प्रकार से अभी पराली के लिए सरकार सब्सिडी देती है, क्या व्यवस्था है। आप देखिए हमारे आगे कुछ किसान अभी भी पराली को जलाते हैं। जो शिक्षित है वो अभी नहीं जलाते हैं, उनको सरकार सब्सिडी देती है। वो एक इस पराली को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग कर लेते हैं कोई चीज़ में। ये एक प्रकार का कागज़ जो बनता है उसमें भी इसका प्रयोग हो जाता है। पंजाब में और हरियाणा में पराली जो है प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा समस्या हो जाता है। खास करके ये अक्टूबर नवंबर के महीने में खास करके बहुत बड़ा समस्या हो जाती है प्रदूषण के रूप में। ये आप देख सकते हैं भूसा को फसल से अलग करने वाला ये मशीन है, आप देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ फसल जो है अभी भी लगा हुआ है, और कुछ फसल जो है ये कट चुकी है और इनको जलाया नहीं गया है। जो हमारे पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण का कुछ मामला आता है पराली लेके, वो कुछ खेतों से ही आता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि पूरा प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन 8-7% कह सकते हैं कि प्रदूषण पराली से होता है। अब हद तक पराली को जलाने के लिए यहाँ के किसान भी बहुत जागरूक हुए हैं, नहीं जलाने के लिए कैसे इस पराली को उपयोग में लाया जा सके, कैसे इसका एक रिसाइकलिंग किया जाए, ये सभी आपको हमारे किसान हैं जो प्रोफेसर हैं पेशे से, वो आपको बताएंगे। मैं अभी यहाँ पे एक हमारे किसान जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करूँगा कैसे यहाँ फसल तैयार किया जाता है, कैसे कटाई किया जाता है, किस प्रकार ये मंडी में पहुँचता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए। मैं प्रोफेसर हूँ वैसे कॉलेज में। जी जी। डॉक्टर परमजीत सिंह। अच्छा। अभी हम अपने खेत में आए हैं। जी। आप आए यहाँ वीडियो बना रहे थे। जी। तो ये जो आप देख रहे हैं आप, जी। ये अभी स्ट्रा रीपर चल रहा था ना, तूड़ी बनाने वाली मशीन, जो धान का कटा हुआ है ना, उसकी तूड़ी बना रहे थे हम स्ट्रा रीपर से।
जो ट्रैक्टर चल रहा था। ये पंजाब में धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है ना, तो ये पराली की जो समस्या है, जो प्रदूषण का, उसके हल के लिए जो सरकार उपराला करती है, वैसे हमने भी ये किया है। इसकी हम तूड़ी बना के, जैसे गेहूं की बनती है ना, उसी प्रकार हम ये धान की बनाते हैं। तो ये वही फसल है हमारी जो राइस की है, पैडी बोलते हैं इसको, उसकी फसल है। ये तैयार हुई है 100 के करीब दिन में, किसी की 90 में, किसी की 95 में, अकॉर्डिंग टू जैसा आपका बीज है उसके मुताबिक। अब इसकी कटाई हो चुकी है, और कुछ आपको देख रहे हैं चल ही रही है अभी। अब 80% कटाई अब हो चुकी है। तो जो अब इसके साथ ही जब कणक की बिजाई चल रही है, जो आप साथ के खेत में देखी है, वो सुपर सीडर के साथ बीजी हुई है। उसको आग लगाने से उन सरकार ने हमको सब्सिडी दी है। सब्सिडी से वो जो खेती बाड़ी के संद हैं वो हमको प्रोवाइड किए हैं। वो 50% सब्सिडी है। जैसे 2.5 लाख का जो सुपर सीडर है वो हमें 1.25 लाख में मिलता है। तो अब हम कोशिश करते हैं वातावरण को साफ़ रखने के लिए। पंजाब में बहुत बड़ा उपराला हो रहा है, पराली के लेके बहुत समस्या रहती है। हाँ, पराली का अब समस्या बहुत सॉल्व हमने कर दी है। खास करके ये जब दीपावली के बाद से इतना मतलब पराली लेके धुआं उड़ जाता है कि आदमी को सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कैसे हम ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले हम पंजाब में मई और जून में जो धान लगाते थे, और इससे पहले हम इसको निबेड़ देते थे। मगर जब से पानी की समस्या हो गई, पानी के साथ हमने इसको थोड़ा सरकार ने डिले कर दिया। जब झोना लगाने में, ये धान लगाने में हमने 10 जून को हमको परमिशन मिली, तो इसकी कटाई थोड़ा लेट हो जाती है। अगर इससे 15 दिन पहले कटाई हो जाए तो ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अब वातावरण में जो वायु है, हवा में है, जो प्रेशर बढ़ जाता है, इसके साथ धुआं ऊपर नहीं उठता है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। तभी इन दिनों के लिए वैसे अब जो सीज़न है 2-3 साल से हमने 80% आग लगाना कम कर दिए है। हमने अपने खेत में तो कभी आग लगाई नहीं, 4 साल हो गए। फिर भी बहुत ऐसे किसान लोग हैं जो अभी भी पराली जलाते हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, इधर आगे, और अभी भी जलाते हैं बहुत लोग। वो कैसे जागरूक वो जो छोटे किसान है ना, जिनके पास खेती बाड़ी के संद बड़े नहीं है, ट्रैक्टर बड़ा नहीं है, उनके पास सुपर सीडर नहीं है, वो हैं। जो हमारे मीडियम और लार्ज स्केल पे किसान है, वो सभी ऐसा नहीं करते। हमने यहाँ देखो, हमारा सारा जो खेत है यहाँ पर 20 एकड़ का, यहाँ पर हमने कभी 4 साल से आग नहीं लगाया है। ये देखो, हमने तूड़ी की है अब, और मशीन चलती है रोज। क्या कहेंगे हिंदी में उसको? तुराई जो होता है जमीन का, आगे हो जाता, जैसे जमीन की बाही को तुराई करना। क्या हुआ तुराई जो बोल रहे हैं आप? हम जो बोल रहे हैं वो तूड़ी बोल रहे हैं। तूड़ी, इसका जो कटा हुआ वेस्ट है ना, उसको ब्रीक करके हार्वेस्टर के साथ, जो स्ट्रा रीपर है, उसके साथ डंगर को डालते हैं। अच्छा। जैसे धान का गेहूं का होता है, उसी तरह हमने ये धान का किया है। अभी भी मतलब एक ये स्कीम भी चलाया गया था कि पराली को खेत में वेस्ट कर दिया जाए केमिकल के रूप में। वो अभी क्या यहाँ पे लागू हुआ है? नहीं, केमिकल के रूप में नहीं हम करते हैं। हम जो करते हैं, इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी के अंदर, जो हमारे सुपर सीडर के साथ। हाँ, उसकी एक तो पराली तो सारी एडजस्ट हो जाती है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, सुंडी पैदा होती है कणक में। गेहूं में जब हम अब गेहूं इसमें बोएंगे तो उसमें सुंडी पैदा होती है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमने इसको सारा उठा ही लिया खेत से। अब हम पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका पेपर इंडस्ट्री में पराली बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। तब तो ये अच्छा बात है, रिसाइकलिंग थोड़ा एक तरह से। हाँ, रिसाइकलिंग होने लगा है पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। अब ये 500 रुपये क्विंटल तक बिकने लग गया। जो फैक्ट्री है ना, जो इसकी पेपर इंडस्ट्री है, उसमें ये काम आने लगी है पूरी। पराली पे हर संभव प्रयास किया जाए रोकने के लिए। ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये आप हरियाणा देख सकते हैं, हाँ। पंजाब देख सकते हैं, इधर थोड़ा यूपी भी ले लीजिए। ज़्यादा यहाँ के किसान के पराली जलाने से बहुत पोल्यूशन होता है, खास करके। नहीं, वो अगर आप टोटल स्टेट के जो सेंटर के जो स्टैटिक्स है ना, जब उसको देखेंगे तो ये पराली का टोटल पोल्यूशन है ना, टोटल पोल्यूशन का सिर्फ 8% किसान करते हैं। अच्छा, बाकी फिर बाकी इंडस्ट्री का है। आपने नहीं सुना है? इंडस्ट्री का तो है। हाँ, नहीं, टोटल जो पोल्यूशन है ना, सेंटर की रिपोर्ट है इस साल की, उसमें 8% जो है खेती बाड़ी से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। तो बाकी है सो जो फैक्ट्री के साथ ईंधन, जो हमारे व्हीकल चलते हैं उनके साथ सारा साल चलते हैं, भट्ठे चलते हैं, उनके साथ होता है पोल्यूशन का। तो मगर इसका ये है ना, ये थोड़े दिन में ज़्यादा दिखता है। ये है, थोड़े दिन में ज़्यादा दिखता है, तो लोग समझते हैं मेजर पोल्यूशन पराली का है, मेजर पोल्यूशन खेती बाड़ी का है। ऐसा तो मगर आप सेंटर के जो स्टैटिक्स है उसको देखो,
इस साल की रिपोर्ट देखो, खेती बाड़ी का सिर्फ 8% पोल्यूशन है। ज़्यादातर तो ये इंडस्ट्री हम उसको भी अब कंट्रोल कर रहे हैं, बस 1-2 साल में ये सब साफ हो जाएगा। आपके ऐसा किसान हर एक अगर जागरूक हो जाए तो हर संभव प्रयास के माध्यम से ये पराली पूरा रुक जाएगा। 8% का भी जो आंकड़ा है वो 0% में बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है, करके हम इसको बदल देंगे। जो पंजाबी है ना, जब इनिशिएट लेते हैं ना किसी भी काम के लिए, तो ये पूरा कर ही देते हैं। तो हम पंजाब से शुरुआत की है। अब हमारे देखो लास्ट ईयर में जो हमारे गांव में जैसे 100 फैमिलीज़ हैं, 100 परिवार खेती करते हैं, उनमें से हमारे पास 3 सुपर सीडर थे। इस बार सरकार ने सब्सिडी दी तो 11 सब्सिडर हो गए, 11 सुपर सीडर हमारे पिंड में आ गए, हमारे गांव में आ गए। ऐसे सभी गांव में ऐसे आ रहे हैं, तो सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। तो पंजाबी इसके लिए बहुत अवेयर है। हाँ, तो हमें सॉल्व कर देंगे 1-2 साल में, और इससे अब हमें इनकम भी बहुत होने लगी है। जैसे हम ये आज काम कर रहे हैं ना, ये ट्राली है, जो एक ट्राली हम जो भरते हैं इससे, ये 2000 में बिकता है। भूसा का भी उपयोग हो जाएगा ना इससे? हाँ, भूसा का 2000 रुपये में हमारा ये ट्राली जाता है। वो देखो हमने वहाँ वो खेत में ढेर लगा रखा है 500 क्वांटल का। 500 क्वांटल हमने ये इकट्ठा करके वहाँ पराली का तूड़ी बना के रख दिया है। वो भूसा का जब वो मिल में जाएगा, जब डंगर को चारे में जाएगा, तो इसकी कीमत मिलती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद की बात है। हाँ, ये नवी टेक्निक है जो हमने, जो हमारा धान का स्ट्रा रीपर है ना, उसका थ्रेशर और बास्केट चेंज करके उसको अभी बनाया है। आप वो वहाँ जाकर हमारे खेत में देख सकते हैं, तूड़ी बिल्कुल एक जैसा भूसा जो डंगर को पाते हैं हम, गाय भैंस को एकदम बढ़िया बढ़ता है। चलिए, नमस्कार, बहुत हाँ बहुत धन्यवाद आपका ओके जी, बात करने के लिए। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम है डॉक्टर परमजीत सिंह, मैं गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला में मैथ का प्रोफेसर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ के किसान कितना शिक्षित होते हैं। पंजाब है। हाँ, डॉक्टर परमजीत सिंह PhD की है। डॉक्टर परमजीत सिंह PhD किए हुए हैं, ये मलेरकोटला में मैथ के प्रोफेसर हैं। हाँ। कॉलेज क्या है आपका? गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला। गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला में है। ये हमारे बहुत ही शिक्षित किसान मिले हैं। ऐसा ही किसान अगर हर एक जगह जागरूक हो जाए तो ये पराली का समस्या जो 8% भी है, हाँ, वो भी कम हो जाए टोटल। चलिए, मैं आप इनके साथ चलता हूँ इनके खेतों की ओर। चलिए, मैं ट्रैक्टर पे चढ़ गया हूँ, इनके साथ खेतों का सैर कर रहा हूँ। ये प्रोफेसर साहब हैं गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला के। अभी मैं जहाँ हूँ, ये महादेवी पिंड आता है। पिंड मतलब गांव होता है पंजाब में। मैं आपको इस मशीन के प्रोसेसिंग के बारे में समझाऊंगा, कैसे इससे वर्क लिया जाता है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहब बताएंगे कैसे इस मशीन से फसल को तैयार किया जाता है। ये जो मशीन है, ये स्ट्रा रीपर है। ये हम जैसे गेहूं का जो वेस्ट होता है, उससे डंगर के चारे के लिए जो हम उसको तूड़ी बोलते हैं पंजाब में, जो तूड़ी हम बनाते हैं, आप उसको भूसा बोलते हैं, वो हम इससे बनाते हैं। अब हमने इसको नई टेक्निक से इसका थ्रेशर और बास्केट चेंज किया है। इसका थ्रेशर बास्केट चेंज करके अब हमने इसका जो ये खेत है, ये जो पराली जो है, जो धान की वेस्ट है, उसको इसके साथ इकट्ठा करके वैसे ही इसको तूड़ी बनाया है। वो हमने उस खेत में हमारे 400 क्वांटल इकट्ठा कर रखा है, जहाँ से वो कम से कम 300 से 500 रुपये प्रति क्वांटल हमारा सेल हो जाएगा। तो इससे इनकम भी बहुत हो जाती है, और जो धान की जो पराली के जो प्रदूषण की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है। हम इसमें आग नहीं लगाएंगे, अब इसको सुपर सीडर से गेहूं बीज देंगे। और सर, ये जो धान को सर अलग किया जाता है फसल को, वो कैसे तैयार किया जाता है? वो तो यहाँ पंजाब में पहले ही कंबाइन हार्वेस्टर से किया जाता है। हम जो है अब तो जो धान की लबाई है, जो हम जो उसको बोलते हैं, उसको हम बोते हैं जब, वो भी अब मशीनों से ही होता है। पहले हम पनीरी तैयार करते थे तो हाथ से लगाते थे, अब तो वो भी मशीनों से जहाँ हो जाता है। तो इसकी जो कटाई है 90 से 90, 100 और 105, 105 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। तो इसको हम इसकी कटाई जो करते हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर से करते हैं। हार्वेस्टर से दाना अलग हो जाता है, तो जो वेस्ट है जो बच जाती है जहाँ,
इसी को जो पहले था किसान हम पंजाब में आग ज़्यादा लगाते थे, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, अब इसको आग नहीं लगाते हैं। बहुत काम अब इसका बचा है। और सर ये मंडी व्यवस्था आप लोग का कैसा है यहाँ का? मंडी व्यवस्था तो हमारा पंजाब का बेस्ट है पहले से ही। हाँ, पंजाब में MSP है। अभी 2 फसल पे तो पहले ही अब चल रहा था, आंदोलन भी किए थे MSP को हाँ। लेके। जब नवी सरकार ने अब और 2 फसलों 4 पे देना शुरू कर दिया, मूंगी पे MSP दे दिया है। अगर सरकार MSP और फसलों पे भी दे देती है तो हमारी ये प्रॉब्लम और भी सॉल्व हो जाएगी। हो गई सर। हाँ, मंडी बोर्ड तो पंजाब का पहले से ही बेस्ट है, इंडिया में सबसे बेस्ट मंडी बोर्ड है। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट भी पंजाब में ही है, खन्ना में। हमारे खन्ना में एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट है जो पंजाब में ही का है। जो मंडी होता है। हाँ, ग्रेन मार्केट अनाज का मंडी एशिया का सबसे बड़ा पंजाब में है। ये हमारे व्यूअर को जानकारी मिल गया हाँ, कि यहाँ के एशिया का सबसे बड़ा ग्रेन अनाज मंडी है, वो खन्ना में पड़ता है, हाँ, पंजाब खन्ना में है। हाँ। और बताइए जो फसल सब जो तैयार होता है, ये धान सब, इसको किस प्रकार से मतलब वो धान को अलग किया जाता है, उसके लिए कैसा क्या है? वही तो कंबाइन हार्वेस्टर से करते हैं। सब अलग हो जाता है उसके? हाँ, कंबाइन हार्वेस्टर है ना, जो कंबाइन है, अब उसकी कीमत है 25 लाख से 30 लाख। वो पंजाब में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में, सारे इंडिया में ही पंजाबी लेकर जाते हैं वो। अच्छा, ये वो हमारे एक एक गांव में, हमारे घर में तकरीबन वो सभी के पास होती है। हम तो ज़्यादातर पंजाब में देखते हैं ये हार्वेस्टर वाला मशीन। बिहार में जो बहुत बड़ा बड़ा किसान होते हैं, कभी उन लोगों के पास एक मिल गया। हाँ, नहीं तो यहाँ के हम कहते हैं लघु किसान जो भी है उनके पास भी नहीं हार्वेस्टर नहीं, लघु के पास नहीं होता है। नहीं है। गांव में 1 2 5 4 होता है, उनके साथ ही बाकी जो है वो रेंट पे उस पर काम करवा लेते हैं। चलिए, तो जैसे एकड़ है जो हमारा 5 बीघा का अगर हम एकड़ लाए तो 1500 रुपये में वो काट जाता है। धान अलग कर देता है, ट्राली में डाल देता है अपने से ही, वो हम मंडी ले जाते हैं, मंडी जाकर बिक जाता है बस। अभी धान का क्या रेट चल रहा है, उसका कुछ मेजरमेंट? हाँ, मेजरमेंट नियर अबाउट 2000 है अब, 2000 क्या जो परमल का है। जो परमल है, इनमें वैरायटी होती है ना, धान में अलग अलग वैरायटी होती हैं। जो परमल है, आप लोग के यहाँ मुख्य रूप से कौन सा धान उगाया जाता है? कुछ क्वालिटी होगा उसका? हाँ, उसका ये परमल लगाते हैं। परमल लगा। दूसरा है जो बासमती है, बनास्पति जिसको बोलते हैं। बासमती, हाँ, वो भी यहाँ उपज जाता है? हाँ, वो भी बहुत आता है, मगर उसका यहाँ पर MSP नहीं है। MSP नहीं है। हाँ, बासमती का MSP नहीं है। बासमती कई बार तो कम हो जाता है रेट, कई बार बढ़ जाता है। इस बार रेट बासमती का बहुत बढ़िया है, 3000 से 4000 में बिक रहा है जी। बासमती जो। पर जो MSP का है वो परमल पे है। परमल जैसे ये पूसा 44 है, पूसा 36, 26 नया बीज आया है जिसको हम सभी बोलते हैं, वो उन पे जो रेट है, ये सरकारी रेट MSP, वो 2000 के करीब है अब। ये धान का जो यहाँ फसल होता है, ये अदर स्टेट में भी सप्लाई होता होगा इसका? तो जितना भी धान है यहाँ पंजाब से ही अदर स्टेट जाती है? सभी पंजाब से 95% बाहरी एक्सपोर्ट ही होता है। और हमारे बिहारी लोग भी यहाँ आते हाँ। हैं, मजदूर सब, अगर आपके कटाई करने के लिए। हाँ, वो यहीं पर आते हैं। हमारी यह जैसे खेत में है जो, जिसको हम मोटर में कोठा बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, यहाँ पर हमने बढ़िया उनके लिए प्रबंध कर रखा है। यहीं पर वो रहते हैं, यहाँ पर धान लगाते हैं। हर एक कटाई मशीन से ही हो जाता है, कंबाइन मशीन से। फिर उन लोग का क्या काम होता है? उनका बहुत काम होता है। पैकिंग में ही ना? हाँ, पैकिंग नहीं, के दौरान धान की पैकिंग नहीं, जो धान हाथ से, बासमती है ना, जो बनास्पति है, उसको हाथ से काट कर जड़ाई की जाती है, जैसे बिहार में किया जाता है। जो उसको हाथ से काटा जाता है, क्योंकि उसकी पराली है ना, जो डंगर के लिए बेस्ट है। अच्छा, जो हमने घर में गाय भैंस रखा है उसको डालते हैं। मतलब हर एक काम टेक्नोलॉजी से ही नहीं किया जाता, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए। मैन पावर चाहिए। हाँ, मैन पावर हमारे अभी बिहार का अभी कम आता है, तो इन दिनों में उनकी जो लेबर का रेट है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, आप तो अभी पर्व के बाद फिर आएंगे ही? हाँ, नहीं, अभी आए हुए हैं, बहुत हमारे खेतों में लगे हुए हैं अभी। हमारा गांव के पास वो हमारा स्कूल है, वहाँ जो सामने है ना, वहाँ हमारा स्कूल है। स्कूल के पास हमें जो बनास्पति बीजा है उसको काट रहे हैं, बिहारी है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, ओके, थैंक यू।